यजूज और माजूज कुरान में बयान की गई वो भयानक कौमें जिनकी तबाही आज भी रहस्य बनी हुई है। सूरह अल कहफ में अल्लाह ने इनका जिक्र जुल्करनैन की दास्तानों के जरिए किया है। ये लोग इतनी बड़ी तादाद में थे कि उनके गुजरने से जमीन बंजर हो जाती, घास मिट जाती, नदियां सूख जाती, फसलें तबाह हो जाती और शहर राख में बदल जाते। इनमें रहम का नाम नहीं था, सिर्फ बर्बादी और लूट। लोग इनसे इतने डरे हुए थे कि हर वक्त खौफ में जीते थे। जब हालात बेकाबू हो गए तो पूरी दुनिया अल्लाह के आगे रोने लगी, ऐ रब हमें इन जालिमों से निजात दे। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और एक नेक ताकतवर बादशाह जुल्करनैन को भेजा। अल्लाह ने उन्हें इल्म, शक्ति और रहमत अता की। जुल्करनैन ने दुनिया भर का सफर किया। 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच पहुंचकर वहां के लोग बोले, याजूज माजूज हमें बार बार लूटते हैं, हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दो। जुल्करनैन ने कहा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। फिर काम शुरू हुआ। ढेर सारा लोहा इकट्ठा किया गया, उसे आग में तपाया, पिघलाया और उस पर पिघला तांबा डाला। एक ऐसी मजबूत दीवार बनी कि याजूज माजूज न चढ़ सके न तोड़ सके। सदियों तक वो उसी कैद में रहे। आज भी वो दीवार कहीं मौजूद है, शायद कॉकस पर्वतों में या किसी दुर्गम जगह पर। लेकिन कुरान और हदीस बताते हैं कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक ये है कि दीवार टूटेगी। जब टूटेगी याजूज माजूज बाहर निकलेंगे। उनकी संख्या इतनी होगी कि जमीन पर खौफ छा जाएगा। वो सब कुछ तबाह करेंगे, पानी पी जाएंगे, फसलें खा जाएंगे, इंसान मार डालेंगे। लोग डर से छिपेंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। वो अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह एक कीड़ा भेजेगा जो उनकी गर्दनों में घुसेगा। एक रात में सब मर जाएंगे। धरती लाशों से भर जाएगी, बदबू फैलेगी। फिर पक्षी आएंगे जो लाशें उठा ले जाएंगे। तेज बारिश बरसेगी, जमीन साफ हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। ये वाकया सिखाता है कि अल्लाह की कुदरत के आगे सबसे ताकतवर भी बेबस है। मजलूम की पुकार वो जरूर सुनता है। सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, गैर मुसलमानों की तरह बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाना। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि एक भी इबरतनाक इस्लामिक वाकया मिस ना हो। कमेंट में लिखें अल्लाहु अकबर और इस पैगाम को आगे पहुंचाइए।